Welcome, my dear students of grade 6. In this video, we are going to study the new religion, that is Buddhism. In the last video, we have studied about the Upanishad. उपनिषद क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज हम स्टडी करेंगे बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में कि बुद्धिज़्म रिलीजन क्या है, उसके फाउंडर कौन थे और कब इसको फाउंड किया गया और इसकी टीचिंग्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क. बुद्धिज़्म. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, Gautam Buddha, was born at Lumbini near Kapilvastu around 563 BC in the Sakya clan. Founder of Buddhism. बुद्धिज़्म रिलीजन को किसने फाउंड किया था? गौतम बुद्धा ने, जिसकी अभी आपने पिक देखी है, दैट इज़ गौतम बुद्धा. लुम्बिनी. लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. कपिलवस्तु एक प्लेस है, वो कहाँ पर है? दैट इज़ इन नेपाल. वहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था. और इनका क्लैन मीन्स क्या होता है? वंश. इनका वंश कौन सा था? साक्या. बुद्धिज़्म वाज नेम्ड आफ्टर हिम. और इस रिलीजन का नाम, बुद्धिज़्म रिलीजन का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है, बुद्धिज़्म. हिज अर्ली नेम वाज सिद्धार्था. शुरू में इनका नाम सिद्धार्था था. बुद्धा कैसे पड़ा, अभी हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे. ही इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन ए कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड महावीरा. ऐसा माना जाता है कि जिस समय महावीरा का जन्म हुआ था तो उसी के आसपास गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था. कंटेम्परेरी मीन क्या होता है? जो एक ही समय में बर्थ लेते हैं. और दोनों का जन्म मीन समय काल एक ही माना जाता है, गौतम बुद्धा का और लॉर्ड महावीरा का. Initially, he led a princely life and was married to a princess Jashodhara. शुरू में प्रिंसली मीन्स वो राजा महाराजा जैसी लाइफ व्यतीत करते थे और उनकी मैरिज जशोधरा से हुई थी. He also had a son named राहुल. और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल. According to the legend, sights of an old man, a sick man, a dead man made him realize that there is suffering in this world. पर जब उन्होंने एक बार घूमने गए हुए थे, उन्होंने रास्ते में एक ओल्ड मैन को देखा जो कि काफ़ी परेशान था अपनी एज के कारण, क्योंकि अब उससे कुछ काम नहीं हो पा रहा था, जिस कारण वो दुखी हो रहा था. और एक सिक मैन, बीमार आदमी को देखा जो बीमारी के कारण दुखी था. और उस आगे उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव यात्रा में हैं, यानी एक डेड मैन को लेकर जा रहे हैं. तो उनको देखकर उन्हें लगा कि ये संसार तो दुखों से भरा हुआ है, सफरिंग है, क्योंकि जो डेड मैन को ले जा रहे थे तो सभी लोग उसके कारण रो रहे थे. ओल्ड मैन भी परेशान था, सिक मैन जो बीमार आदमी था वो भी परेशान था. तो उन्हें लगा ये संसार दुखों से भरा हुआ है. पर बाद में जब उन्होंने एक असेटिक मीन्स एक साधु को देखा, मेड हिम रियलाइज दैट देयर इज़ आल्सो वे टू एंड द सफरिंग. जो बिल्कुल अपनी मस्ती में गुम था कि ऐसा लग रहा था उसे कोई दुख नहीं है, वो बिल्कुल खुश नज़र आ रहा था. तो उन्हें लगा इन दुखों को ख़त्म करने का कोई तो रास्ता है जिसको हमें पा लेना चाहिए. तो दीज साइट्स आर रेफर टू एज द 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धा. तो यही जो 4 साइट्स हैं, यानी जब उन्होंने एक ओल्ड आदमी को देखा था, बूढ़े आदमी को देखा था, बीमार आदमी को देखा था, एक मृत आदमी को देखा था और लास्ट में एक मतमस्त साधु को देखा था. तो इन्हीं को हम कहते हैं 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धा, जिन्होंने सिद्धार्था, जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था. आफ्टर दिस Gautam Buddha left his home at the age of 29 to find the way of ending sufferings. ये सब देखने के बाद गौतम सिद्धार्था ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपना घर छोड़ देंगे और ये सभी जो दुख लोगों को मिल रहे हैं
इसको ख़त्म करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे हम दुखों से पार जा सकते हैं, अपने दुख ख़त्म कर सकते हैं। ही कट ऑफ हिज लॉन्ग लॉक्स, उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा दिए। अबंडन्ड हिज रॉयल ड्रॉप्स, जो राजकुमारों की तरह वो शाही वस्त्र पहनते थे उनका भी त्याग कर दिया। वोर एन असेटिक रॉब, और साधु की तरह उन्होंने कपड़े पहन लिए और जंगलों में चले गए। रिट्रीटेड इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में चले गए। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट रिनंसिएशन और महाविश्वकर्मा इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। इसी को कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स त्याग, जो महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ में किया था। For 6 years he wandered about from place to place, during which he suffered all kinds of hardship. 6 साल तक वे जंगल में जहाँ और जगह ऐसे ही घूमते रहे, इस तलाश में कि कैसे हम दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। और इस बीच उन्होंने काफ़ी हार्डशिप यानी मुश्किल समय व्यतीत किया। He spent time in penance, penance mean तपस्या, without any food and become very lean. उन्होंने काफ़ी समय तपस्या में व्यतीत किया बिना कुछ खाए पिए, जिस कारण से वे काफ़ी लीन मीन्स वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। ही सेट अंडर अ पीपल ट्री इन गया, और फाइनली लास्ट में वो गया एक प्लेस है बिहार में, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और उन्होंने रिसोल्व मतलब डिसाइड किया यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें अपने क्वेश्चंस जो है, उनके सवाल हैं, उनका आंसर नहीं मिल जाता। आफ्टर स्पेंडिंग मैनी डेज इन डीप मेडिटेशन, तो उन्होंने काफ़ी समय, बहुत सारे दिन वहीं पर मेडिटेशन ध्यान में लगाए, तपस्या में लीन रहे, और फिर बाद में उन्हें वहाँ पर ही सुप्रीम नॉलेज एनलाइटनमेंट वाज रिवील्ड टू हिम। सुप्रीम नॉलेज एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही बिकम बुद्धा, तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम पड़ गया बुद्धा। बुद्धा मीन्स जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसे हम कहते हैं बुद्धा। द पीपल ट्री अंडर विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट केम टू बी नोन एज बोधि ट्री, और जिस ट्री के नीचे बैठे थे जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम कहते हैं बोधि ट्री। द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़, ठीक है, जहाँ पर बुद्धि यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि संसारिक दुखों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। द प्लेस वियर ही अटेन्ड अवेकनिंग वाज नोन एज बोध गया, और जहाँ पर उस जगह को जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम कहते हैं बोध गया। Clear that students? That is about Buddha, how he get the enlightenment or the knowledge to get rid of the sufferings of the world. इस संसार की दुखों से हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। पीपल ट्री, दैट इज़ नोन एज बुद्धि वृक्षा और बोधि ट्री at the Bodh Gaya place where Mahatma Buddha get enlightenment, awaken means उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। Clear that? So this is all about the Mahatma Buddha, how he get enlightenment. In the next video we are going to study about the teachings of the Buddha, कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या हैं, हमें उन्हें कैसे फॉलो करना है। We will study that in the next video. Thank you for watching the video.